कहानी एक छोटी लड़की केटिका के बारे में है, जो बहुत जज्बाती, तसुराती, इमेजिनेटिव और जल्दी लोगों से दोस्ती कर लेती है। एक दिन वो अपनी आंटी जी से दरखास्त करती है कि वो एक लड़की इमेजिन क्लार्क को घर आने की इजाजत दे। केटी इमेजिन को बहुत खूबसूरत, अच्छी और बेहतरीन लड़की के तौर पर बयान करती है। वो समझती है कि इमेजिन बहुत खास है, हालांकि वो उसे बहुत कम वक्त से जानती है। लेकिन आंटी जी को ये अचानक होने वाली दोस्ती पर शक होता है। वो सिर्फ इसलिए इजाजत देती है क्योंकि इमेजिन पहले ही बाहर इंतजार कर रही होती है। कहानी फिर बताती है कि केटी हमेशा बहुत जल्दी और गहरी दोस्ती बना लेती है। बचपन से ही वो मुख्तलिफ लोगों से जज्बाती तौर पर बहुत जल्द अटैच हो जाती है। उसके वालिद ने इसके दोस्तों की फहरिस्त बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत लंबी हो गई। उसकी पहली दोस्ती एक गरीब आयरिश लड़की मैरियन राइली से हुई, जिसे केटी ने अपनी गुड़िया की तरह अडॉप्ट करने की कोशिश की। केटी और इसकी बहन क्लोवे ने छपकर खाना जमा किया, अटारी में बिस्तर बनाया और मैरियन को वहाँ बेबी की तरह रखा। लेकिन रात को वो लड़की डर गई, खासतौर पर अंधेरे और चूहों से। वो चीखने लगी और डॉक्टर का केटी के वालिद को सब मालूम हो गया। इन्होंने नरमी से उसे वापस उसकी मुंह के पास पहुंचा दिया और ये मंसूबा खत्म हो गया। इसके बाद केटी की और भी अजीब दोस्तियां हुई। वो एक बदमिजाज बूढ़ी औरत से मुतासिर हुई जो अकेली रहती थी और जिससे बच्चे डरते थे। लेकिन केटी इससे दिलचस्पी रखती थी और कभी कभार इसके घर भी जाती थी। फिर इसने दो जुड़वा बहनों से दोस्ती की जो इसे तोहफे में खूबसूरत चीजें देती थीं। केटी ने एक कैदी तीफ से भी हमदर्दी की और इसे फल और फूल देती रही, जो इसकी मासूम और रहमदिल तबीयत को जाहिर करता है। एक और अहम दोस्ती मिसेस स्पेंसर के साथ थी, जो एक बीमार और अकेली औरत थी और एक गंदे घर में रहती थी। केटी रोजाना इससे मिलने जाती, फूलने जाती और इसकी मदद करती। मिसेस स्पेंसर इसकी मोहब्बत से खुश थी। लेकिन बाद में पता चला कि उसका शौहर एक मुजरिम था जो जाली पैसे बनाता था। इस वजह से वो अचानक वहाँ से चले गए और केटी उसे दोबारा कभी नहीं देख सकी। वो बहुत उदास हुई। इसके बाद केटी की दोस्ती इमेजिन क्लार्क से होती है। इमेजिन एक ड्रामाई और रोमांवी लड़की है जो अपनी फर्जी कहानियां सुनाती रहती है। केटी शुरू में इससे बहुत मुतासिर होती है और उसकी हर बात पर यकीन कर लेती है। इमेजिन घर आती है और बहुत बनावटी, आर्टिफिशियल अंदाज में रहती है। वो सादा चीजों की शिकायत करती है, खेलों में दिलचस्पी नहीं लेती और सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठना चाहती है। वो अपने बारे में झूठी और बढ़ा चढ़ाकर कहानियां सुनाती है। केटी और क्लोवर इसकी बातें बड़े शौक से सुनती हैं, लेकिन बाद में हालात खराब हो जाते हैं। इमेजिन का रवैया मगरूर और मसनूई होता है और वो केटी की आंटी की बेइज्जती भी करती है। ये मुलाकात नाकाम हो जाती है क्योंकि इमेजिन वैसी अच्छी नहीं निकलती जैसी केटी ने सोचा था। आखिर में केटी के वालिद डॉक्टर का इसे समझाता है कि लोगों से बहुत जल्द दोस्ती करना ठीक नहीं। कुछ लोग शुरू में अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में मुख्तलिफ निकलते हैं। वो उसे मशवरा देते हैं कि दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए। केटी को एहसास होता है कि वो अक्सर गलत लोगों पर जल्दी एतमाद कर लेती है। आखिर में केटी थोड़ी कंफ्यूज होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिद की बात समझने लगती है।
वो अभी भी अच्छी दिल वाली है लेकिन अब वो लोगों को पहचानने में ज्यादा एहतियात करने लगती है। एमसीक्यूएस के लिए पॉइंट्स। केटी का एक छोटी लड़की है जो जल्दी दोस्ती करती है। वो लोगों से बहुत जल्द अटैच हो जाती है। वो आंट इज़ी से इमेजिन क्लार्क को बुलाने की दरखास्त करती है। केटी इमेजिन को खूबसूरत और बेहतरीन समझती है। आंट इज़ी को उन अचानक दोस्तियों पर शक होता है। केटी ने एक गरीब लड़की मैरियन को अडॉप्ट करने की कोशिश की। ये मंसूबा नाकाम हो गया जब लड़की रात को डर गई। केटी ने अजीब दोस्तियों की बूढ़ी औरत जुर्म बहन कैदी मिसेस स्पेंसर। वो बहुत रहमदिल और हमदर्द लड़की है। मिसेस स्पेंसर का शौहर मुजरिम निकलता है और वो चली जाती है। केटी की दोस्ती इमेजिन क्लार्क से होती है। इमेजिन डरामाई, मगरूर और बनावटी लड़की है। वो झूठी और बढ़ा चढ़ाकर कहानियां सुनाती है। मुलाकात नाकाम हो जाती है। डॉक्टर का इसे दोस्ती में एहतियात का मशवरा देते हैं। केटी सीखती है कि पहली नजर हमेशा दुरुस्त नहीं होती। वो आहिस्ता आहिस्ता समझदार बनने लगती है।